आप सबका बहुत शुक्रिया। दुआ गो है कि परवरदिगार हर साल की तरह इस ईद में भी हम सबको इन दुखी चेहरों पे, इन खामोश लबों पे मुस्कुराहटें लाने का परवरदिगार ज़्यादा से ज़्यादा हौसला, ताकत और वसाइल दे, ताकि हम इसी तरह मिलजुल के इनकी खिदमत करते रहें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी जी, ये टोटल एक नॉन पॉलिटिकल वेन्यू और नॉन पॉलिटिकल इनिशिएटिव और नॉन पॉलिटिकल एजेंडा है। इसके लिए जो मसाला आपको चाहिए होगा वो इंशाल्लाह मैं आपको पॉलिटिकल फोरम पे, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे जिसकी मंजी कहेंगे ठोक दूँगी। थैंक यू। मुस्तहिक और नादार अफराद को सस्ता, बरवक्त और फौरी इंसाफ जो है उसकी फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हमारी ये जो लीगल टीम है वो काम करेगी। और ये जितने भी हमारे प्रोजेक्ट हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सियासत मेरा पैशन है, क्योंकि मैं सियासत में आई ही सोशल वर्क के लिए थी। लेकिन आज तक वो शरीफा बीबी मेमोरियल हॉस्पिटल हो या यहाँ ओल्ड एज होम हो, मस्कन, या हमारे दीगर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो शेड राशन स्कीम हो या दस्तरखान आपने देखे, पूरा रमज़ान हमने वो चलाए हैं, किसी जगह भी आपको सियासत की झलक नज़र नहीं आई होगी। किसी जगह पे भी हमने ये नहीं किया होगा कि तुम्हारा किस जमात से ताल्लुक़ है तो तुम बेनिफिशरी हो, और जो मेरे पॉलिटिकल आइडियालॉजी या मेरा वोटर नहीं है तो उसको बेनिफिशरी की लिस्ट में नहीं होना चाहिए। हमारी ये जो सोशल काज है ये बियॉन्ड पॉलिटिक्स है, इसका सियासत से कोई लेना देना नहीं। मेरा बदतरीन मुखालिफ भी होगा सियासी महाज पे, लेकिन उसको जब ज़रूरत होगी और हमें आवाज़ देगा तो हम उससे 2 कदम आगे होंगे। हम कभी भी उसको इसलिए तनहा नहीं छोड़ेंगे कि वो सियासी महाज पे हमारे साथ नहीं है। तो इस फोरम को हम नॉन पॉलिटिकल, इनकी जब एफर्ट होनी है ना, तो इनकी एफर्ट जो है वो भी आप देखेंगे कि वो सियासत की झलक उसमें नज़र नहीं आएगी। वो एक्सक्लूसिवली फॉर ह्यूमैनिटेरियन होगा, ह्यूमैनिटी होगा, और उन ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज को ही हम आगे चलाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक पे पहरे दे रहे हैं जो हमारे पाकिस्तान के सोशल, कल्चरल और रिलीजियस वैल्यूज़ को इंटैक्ट रखने के लिए जदोजहद कर रहे हैं, जो पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस, पाकिस्तान का वक़ार, पाकिस्तान का एक टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी से लेके उसकी कौमी मफादात, मुआशी मफादात, समाजी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काविशें कर रहे हैं, उन सब माँ के सपूतों को हम दिल की अथाह गहराइयों से खराज तहसीन पेश करते हुए ये मैसेज देते हैं कि पाकिस्तान के 26 करोड़ अवाम जो है वो आपके साथ सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े हैं, और आपकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। आज खुशियों के मौके पे अगर आपके घरों में जिन शोहदा ने जाने निछावर की हैं उनके घरों में सफ़ पड़ी हुई है, तो पूरी कौम जो है वो कदर की निगाह से उनकी इस कुर्बानी को देखती है। और पाकिस्तान के मुखालफिन को ये कहना चाहते हैं कि हमारी सियासी इख्तलाफात, हमारे नज़रियाती सोच और हमारे बयानिए
मुख्तलिफ हो सकते हैं, जहाँ सियासी महाज या सियासी सोच हमें डिवाइड करती है, जहाँ कौमी मफाद और कौमी यकजहती की ज़रूरत पड़ती है। ये कौम जो है इस पाक सरज़मीन की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार बन जाती है। और इंशाल्लाह ये जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू हुआ है, या जो इनिशिएटिव बलूचिस्तान में लिए गए हैं, या KPK समेत हमारे मुख्तलिफ वो अज़ला या वो इलाके जहाँ दहशतगर्द हमारी कौमी सलामती को चैलेंज करते हैं, उनको जिस तरह मुंह तोड़ जवाब दे के हमारी अफवाज जो है उनके अज़ाइम को निस्तो नबूद करने में को भी खराज तहसीन पेश करते हैं। मैं चूँकि सोशल सर्विस और सोशल वर्क जो है ये एक हकीकी इस्लाम का फ़लसफ़ा रूह है। सियासत के अंदर सोशल वर्क जो है वही आपकी हकीकी फ़िलासफ़ी और पैशन है। मुझे ये खुशी है कि परवरदिगार ने इन ज़ईफ़ुल उमर अफराद के लिए मेरी टीम को और मुझे वसीला बनाया, और हमारे साथ इस प्लेटफार्म से बहुत सारे ऐसे वो चेहरे, वो अफराद जो नज़र नहीं आते लेकिन वो हमारी काज के साथ पार्टनरशिप में हैं। हम इस ओल्ड एज होम के अंदर जो जहाँ जहाँ मस्कीन, बेबस, लावारस, लाचार, वो अफराद जिनको सर छुपाने की जगह नहीं है, मैं उनके लिए खुले बाजुओं के साथ, खुले दिल के साथ मुंतज़िर हूँ कि वो यहाँ आएँ। और यहाँ परवरदिगार ने हमारी जो ड्यूटी लगाई है, हमारी खिदमात से मुस्तफ़ीद हूँ, और हमारे हिस्से का जो काम हम अपना फ़र्ज़ समझ के अदा कर रहे हैं। मैं तवक्को करती हूँ कि हमारे दूसरे बहन भाई भी जहाँ जहाँ अल्लाह ने उनको तौफ़ीक दी है, उनको वसाइल दिए हैं, उनको इख्तियार दिया है, उनको इक़्तिदार दिया है, वो लोग दुखी इंसानियत के ज़ख्मों पे मरहम रखने के लिए अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करें। और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, मुआशी महाज पे, समाजी महाज पे, अखलाकी महाज पे, क्योंकि अखलाकी इक़दार हमारी अनफॉर्चुनेटली गुज़श्ता कुछ अरसे से वो डिटोरिएट हुई हैं, और ख़ुसूसन नौजवान नस्ल जो है उसके लिए ये आज का दिन जो है तजदीद अहद का दिन है। और मैं नौजवानों से भी ये अपील करती हूँ कि कायदे आज़म के हकीकी सिपाही बन के इस मुल्क की जो ज़िम्मेदारियाँ और जो आपके साथ जुड़े जो फ़राइज़ हैं उनको आगे लेके चलने के लिए हरावल दस्ते का किरदार अदा करें। इनके लिए कोई इनके लिए मिठाई लेके आ रहा है, कोई इनके लिए उनकी दार रस्सी के लिए कपड़े लेके आ रहा है, जिस भी तरह से वो उनको ऑन करता है, मैं और मेरी टीम दिल की अथाह गहराइयों से उनकी शुक्रगुज़ार है। मीडिया की इस लिहाज से मैं ख़ुसूसी मशकूर हूँ कि मेरे मीडिया की टीम जो है उनके लिए भी आज के दिन जो है वो अपनी फैमिली के हिस्से का टाइम इन अफराद को देना, इससे बड़ी नेकी और इससे बड़ा इंसान दोस्त अमल कोई नहीं है। मैं ख़ास तौर पे सियालकोट बार एसोसिएशन के मेरे बहुत ही काबिल एहतराम भाई और साथी इरफान वड़ाइश साहब की यहाँ मौजूदगी इस बात को इंडिकेट करती है कि जहाँ भी दुखी इंसानियत की बात होगी वहाँ पे बार के अंदर कानून के मुहाफ़िज़, कानून के पासदारी करने वाले, इंसानियत से मोहब्बत करने वाले वो अफराद और वो जो सोच है वो एक दूसरे की एफ़र्ट्स को सप्लीमेंट करने के लिए मौजूद होगी। तो इरफान वड़ाइश साहब, आपको, आपकी बार के मेम्बरान को भी हम दिल की अथाह गहराइयों से खराज तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि ईद उल फ़ितर के इस बाबरकत मौके पे आप सब की मौजूदगी हमारे इन दुखी बहन भाइयों की ज़िंदगियों में
खुशियाँ बखेरने का बायस बनेगी। मैं इस मौके पे, चूँकि आज का दिन जो है वो खुशियाँ बांटने का है, दुखों के मदावे का, एक दूसरे के दुख और मसाइल को हल करने के लिए मिल बैठ के सर जोड़ के एक दूसरे की ताकत बनने का है। तो आज का दिन जो है हम बॉर्डर्स पे लड़ने वाले उन शहदा को डेडिकेट करते हैं। आज के दिन की ये जो खुशियाँ हम शहदा की उन फैमिलीज़ के नाम करते हैं जिन्होंने पाक सर ज़मीन की हिफाजत के लिए अपने कीमती लहू जो है वो इस पाक धरती माँ को, जिनका लहू यहाँ शामिल हुआ और उन्होंने अपनी जानें निछावर की, में 52% हमारी बेटियाँ हैं, हमारी बहनें हैं, और जो मुस्तकबिल की हमारे माएँ हैं, उन्होंने इस नस्ल की जो आबियारी करनी है, इस नस्ल को जिस तरह से ट्रेंड करना है, वो पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज़्यादा उस जज्बा हुब्बुल वतनी की ज़रूरत है, क्योंकि हमें कौम पैदा करनी है, हमें कौम बनानी है, हमें हजूम नहीं बनाना। और इस वक्त हजूम को कौम में बदलने में जो हमारी माएँ और बहनें किरदार अदा कर रही हैं, हम उनके जज्बों को भी सलाम पेश करते हैं। और मीडिया से मेरी ये तवक्को है कि शेयर ट्रस्ट के प्लेटफार्म से जितने भी हमारे मुस्बत इक़दाम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रमज़ान हमने फ्री अफ्तार दस्तरखान लगाए हैं, पूरा रमज़ान हमने अपनी मदद आपके तहत शेयर्ड राशन पैकेज दिया है। और जो जो हमारे साथ रजिस्टर्ड फैमिलीज़ हैं उनको हम शेयर्ड राशन कार्ड के ज़रिए हर साल उनके घरों में वो राशन पहुंचाते हैं। और हमारा जो अगला प्रोजेक्ट है जिसको हम शरीफा बीबी मेमोरियल हॉस्पिटल के प्लेटफार्म से आगे बढ़ाने जा रहे हैं, वो हमारी कार्डियक एमरजेंसी का प्रोजेक्ट है, हमारा रीनल डायलिसिस का प्रोजेक्ट है। और ये दोनों प्रोजेक्ट जो है इंशाल्लाह अगले साल जब हम ईद के लिए इकट्ठे होंगे तो ये हमारे प्रोजेक्ट ऑपरेशनल और फंक्शनल होंगे। और आप सब की दुआओं से, आप सब की सपोर्ट से हमारे ये जो ट्रस्ट की मेन प्रायोरिटीज़ हैं कि हमारे हिस्से का जो काम है, मुझे बड़ा आसान काम है, मैंने की भी है कि मैं दूसरों पे तनकीद करें, दूसरों पे तनकीद हमारा हक है, लेकिन जो मेरे हिस्से का काम है या मेरा फ़र्ज़ है, मुझे पहले वो अदा करना चाहिए। और जब मैं अपने हिस्से का काम कर लूँ तो फिर दूसरे के हिस्से के काम पे तनकीद करना मेरा हक है। तो हम सब मिल के अपने अपने हिस्से का काम करें तो कोई वजह नहीं कि हमारे दाएं बाएं आगे पीछे कोई ऐसा शख्स भूखा रह जाए या मुस्तक और नादार मरीज़ रह जाए जिसको इलाज मालजे की सहूलत ना मिले, या कोई ऐसा हमारा भाई या बुज़ुर्ग या हमारी माँ या बेटी या बहन जिसकी बुनियादी ज़रूरतें जो है वो पूरा करना स्टेट या हुकूमत की ज़िम्मेदारी हो, तो वो सिर्फ़ इसलिए हुकूमत की तरफ देखती रहे। हमें हुकूमतों को अपने काम करने दें और गैर हुकूमती अनासर अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएं। इसी से एक सेहतमंद, तरक्की याफ्ता और खुशहाल। देखिए, पहली बात तो ये है कि चूँकि हमारे इसकी कैपेसिटी जो है ना 50 बेडेड है, 50 लोग एट ए टाइम इसमें अकोमोडेट हो सकते हैं। उसके अंदर तादाद जो है वो कम और ज़्यादा होती रहती है। और जब ईद के दिन करीब आते हैं तो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं अफराद के होते तो वो हमारे मेहमान हैं, लेकिन कोई किसी का अजीज़ उसको 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए ले जाता है। और मौके पे जो है इस वक्त मौजूद जो लोग हैं वो ख़वातीन और मर्द मिला के उनकी तादाद 3 दर्जन से ज़ायद है। लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे लोग भी हैं कि जो यहाँ मुस्तकिल नहीं रहेंगे या नहीं रहते हैं, लेकिन उनका हमारे साथ एक सरपरस्ती और ओनरशिप का जो एक रिश्ता है वो कायम रहता है। वो जिस किसी के पास भी होते हैं उसकी कफ़ालत हम कर रहे होते हैं, क्योंकि लोग कुछ छोड़ के जाना पसंद करते हैं और कुछ ले जाना पसंद करते हैं। लेकिन हमारी ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा लोगों को अपनी सरपरस्ती में लें, अब क्योंकि हम उन्हें सब कुछ दे सकते हैं, खाना दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं,
उनके पहनने के लिए, रहने के लिए हर चीज़ दे सकते हैं। नहीं दे सकते तो वो एहसास नहीं दे सकते जो उनको अपने दे सकते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि कोई ना कोई अपना जो है उन्हें वो एहसास दे, और एहसास बांटना ही बेसिक जो है वो इस ओल्ड एज होम का मेन मकसद है। और उस काविश में जो जो भी हमारे साथ हिस्सेदार बनता है, हमने उसको वीआईपी का टाइटल दिया हुआ, और वो हमारे वीआईपीज़ होते हैं। मैम ये बताइएगा कि फीमेल जो आपके पास मौजूद है उनके लिए स्टाफ के लुक आफ्टर के लिए फीमेल रखे हुए हैं या मेल हैं? देखिए, ये तो कॉमन सेंस है कि जब आपके अपने घर में फीमेल को फीमेल मेड देखती है तो ये भी एक घर है, तो इस घर के अंदर भी फीमेल को फीमेल ही देखती हैं। और बदकिस्मती से हमारे बहुत सारे अजीज़ों कारब इनके जो है वो जब फीमेल्स को छोड़ के जाते हैं तो फीमेल्स की ज़्यादा हमारे लिए चैलेंज बनता है, क्योंकि मेल्स को मेल की हैंडलिंग जो है वो ज़्यादा इजी है, लेकिन फ़ीमेल की हैंडलिंग विद फ़ीमेल जो है वो टफ़ इसलिए भी होती है कि जो एज लेवल पे यहाँ पे ख़वातीन आती हैं वो एज लेवल जो है उसको सेटल करना, हैंडल करना बड़ा चैलेंज है। लेकिन हमें अल्लाह ने हिम्मत दी है कि जिनका अपना कोई भी उनको नहीं कर रहा होता और वो यहाँ छोड़ जाता है तो हमारी ख़वातीन उनको लुक आफ्टर करने के लिए मौजूद होती हैं, और शुक्र है कि वो अल्लाह हमसे वो काम ले रहा है। ट्रस्ट के प्लेटफार्म से एक फ्री लीगल एड जो है उसका सेल शेड ट्रस्ट के प्लेटफार्म से हम शुरू करने जा रहे हैं। और हमारी ये ख्वाहिश है और कोशिश है कि जो कचहरियों में धक्के खाने वाले हमारे मुस्तहिक और नादार अफराद जो वकला की भारी भरकम फ़ीस नहीं दे पाते, तो शेयर ट्रस्ट उनको मुफ्त जो है वो लीगल एड देगा। और वो जो फ्री लीगल एड सेल है वो हमारे तलत वडाई जैसे वकला, मलिक शफकत अवान जैसे वकला, जो हमारे बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है, और इरफान वडाई साहब की क़यादत में ही हम उसको लीड करेंगे। और उस फ्री लीगल एड सेल का मकसद ये है कि हमारे यहाँ आपको पता है कि जो रूरल कम्युनिटी है, हमने पूरी ज़िंदगी 25 साल हो गए हैं थाने और कचहरी की सियासत नहीं की है। ना हमने किसी को थाने में ज़लील और रुसवा करने की कोशिश की है, और ना हमने कचहरियों में लोगों को खज्जल ख़राब किया है। तो हमारी ये ख्वाहिश रही है कि मसालत के तहत वो झगड़े, छोटे मोटे घरेलू नाचाकी या आपस में छोटे वो झगड़े जहाँ पे कोई बहुत क्रिमिनल ऑफेंस इन्वॉल्व नहीं है, तो उनको मसालती कौंसल के ज़रिए आपस में मिल बैठ के थाने और कचहरी से उन लोगों का जो इस्तेसाल है उससे बचाया जाए। लेकिन जो मेजर क्रिमिनल ऑफेंस हैं जहाँ पे आपके वो सरजद हो जाते हैं जराइम, तो फिर आपको पता है कि इस मुल्क के अंदर जो मदई बनता है वो सबसे ज़्यादा रुलता है, क्योंकि जो मुलज़म होता है वो बासर भी होता है और वो अपनी गलत कारियों को तहफ़्फ़ुज़ भी दे लेता है। तो वो मदई जो है जिसके साथ नाइंसाफ़ी होती है, जिसके साथ ज़्यादती होती है, जिसकी जेब एक तरफ तो उसका अपना चला जाता है, वसाइल चले जाते हैं, दूसरा उसकी हर तरह की जायदाद और कारोबार बेच के भी वो इंसाफ नहीं ले पाता। तो मेरी जो आज इनको बुलाने का मकसद ये था, ज़हमत देने का मकसद ये था कि शेयर ट्रस्ट के प्लेटफार्म से जो फ्री लीगल एड सेल है वो ये इंसाफ जो लोग ख़रीदने के लिए कोशिशें कर रहे होते हैं, लोग जो है वो धक्के खा रहे होते हैं, गरीब के लिए इंसाफ के दरवाज़े उस तरह से दस्तयाब नहीं होते जिस तरह वसाइल वाले लोग जो हैं इंसाफ तक उनकी रसाई होती है। तो वडाई साहब को अल्लाह ने मौका दिया, ये हमारी तरह के एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये हमारी तरह के एक ऐसे बैकग्राउंड रूरल एरिया से इनका ताल्लुक़ है कि ये समझते हैं कि एक साइल जो है वो देहात से सुबह उठ के कचहरी के धक्के खा के उन वकला के चैम्बर्स में किस तरह परेशान हालात में फिर इंसाफ के लिए एड़ियाँ रगड़ता है जाके मुख्तलिफ़ अदालतों के बाहर,
और उसको इंसाफ फिर भी नहीं मिलता, तो उनको इंसाफ दिलाने में बेंच और बार जो है बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है, क्योंकि ये बार के नुमाइंदे हैं और बेंच के साथ डायलॉग जो है कि किसी मुस्तहिक का इस्तेहसाल ना हो और वो भारी भरकम फीसें लेके इंसाफ ख़रीद के देने वाले जो अफराद हैं उनकी सरकोबी हो और फ्री लीगल एड जो है वो शेयर ट्रस्ट उन अफराद को दे। और इसके लिए अनकरीब इंशाल्लाह हम सियालकोट कचहरी के अंदर एक बाज़ाब्ता तौर पे शेयर लीगल सेल का इफ्तिताह करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह वड़ाई साहब की क़यादत में वो एक 100% नॉन पॉलिटिकल किसी किस्म का ज़ाती मफादा। इस मौका पर डॉक्टर फिरदौस आशिक साहिबा का दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ कि उन्होंने आज इस ओल्ड एज होम में मुझे मदऊ किया। मैं डॉक्टर साहिबा के साथ इनके सोशल वर्क में बड़े अरसा से अटैच हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा सा साइलेंट रहने वाली बात जिस तरह डॉक्टर साहिबा फरमा रही थी। डॉक्टर साहिबा की सियासत के साथ इख्तलाफ किया जा सकता है, वो हर बंदे का राइट है, लेकिन डॉक्टर साहिबा का जो सोशल वर्क है शेड की सूरत में जो गालबन 96-97 में शुरू किया गया था, मैं उस वक्त से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। ये आइडियल है, इसको आप आइडियल के तौर पे लेके पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करना चाहें तो ये बेहतरीन सिस्टम है। डॉक्टर साहिबा ने अपने हल्का में इलाका में जिस तरीके में अब शरीफा बीबी मेमोरियल आई सेंटर शुरू किया है, अब अभी पता चला है गायनी वाला हार्ट वाला डेंटल है, डेंटल डायलिसिस के लिए, तो ये सारी चीज़ें उस इलाका में जो बेसिकली बैकवर्ड इलाका कंसिडर किया जाता है, ये एक नेमत से कम नहीं है। डॉक्टर साहबा का जो सोशल वर्क है ये आप सब समेत मैं भी इसका मुतरफ़ हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको और हिम्मत दे। इनके साथियों सहेल उमर, मलक शफकत अवान, तलत वड़ाई साहब, ये मुस्तकिल साथी हैं जो 24 जुल्फ़कार साहब और मलक जुल्फ़कार साहब, डॉक्टर यासीन साहब आप आगे आए प्लीज़। तो कैप्टन साहब, ये सारे साथी जो हैं ये डॉक्टर साहबा के ये दस्तोबाजू हैं। 96 के बाइनी हैं जी, तो हमारे डॉक्टर ये- साहब ENT स्पेशलिस्ट हैं ये जिस तरीके से डॉक्टर साहबा को का हाथ बटा रहे हैं ये खराज तहसीन के लायक हैं। तो मैं बतौर सदर डिस्ट्रिक्ट बार समझता हूँ कि ये एक आइडियल है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं डॉक्टर साहबा के इस सिस्टम को कॉपी करके थोड़ा सा अपना हिस्सा डालने की कोशिश करेंगे बार लेवल पे भी और सोशल सोसाइटी में, और भी इसको जिस तरीके से आप प्रोजेक्शन दे रहे हैं आप भी लायक तहसीन है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से वड़ाई साहब को आज जहमत दी